शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी के इस जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया। बात दोनों पक्षों की मुकदमा दर्ज हो गए। पति ने पत्नी को चरित्रहीनता का, तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता, लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। कोर्ट में सुनवाई होती रही और बातचीत होती रही। अंत में वही हुआ जो वे चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार कम हो गए। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज एक इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही स्टॉल पर बैठे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लड़की की बेंच और वह दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ, पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर कुछ देर बाद बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुरुष बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना गुस्सा ना दुख। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। थोड़ी देर में प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलक गई। गरम चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। थोड़ी ही देर बाद पुरुष बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 महीना भी। हाँ फिर? स्त्री ने पूछा। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? तुम्हें तो पता ही है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं अस्थमा का मरीज हूँ। मुझे बाहर काम करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे मत देना। उसके इन शब्दों में पुराने संबंध की झलक आ रही थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी। सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री ने पुरुष को देख रही थी
और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है ये पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष, मुझे एक बात कहनी है। कहो। स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और मासूम चेहरे। दोनों जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। स्त्री, क्यों नहीं दे सकते? चलो ये तलाक के कागजात फाड़ देते हैं। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अंत में सिर्फ यही कहूँगी कि जरा सी बात पर कोई फैसला ना लें कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। पति पत्नी को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।